अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो 13th टॉपिक है शुमारियात स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज जो है 13.1 जो मश्क है उसकी मिसाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखिए, मंदरजिल बताओ किसी इलाके के बच्चों को मिलने वाले रोज़ाना के जेब खर्च को दिखाया गया है। दरमियानिया रोज़ाना का खर्च 18 रुपये है। गुमशुदा ताद्दुद मालूम कीजिए। तो यहाँ पे रोज़ाना जेब खर्च रुपयों में, बच्चों की तादाद, तो क्लास वक्फा जो है वो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23। तो यफ़ाई जो है वो 7, 6, 9, 13 और गुमशुदा यानी कि यफ़ 5 और 4 है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल फर्ज किए गए दरमियानिया का तरीका या फिर हम मफरूज़ाती मियानिया तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया जद्दोल पर गौर कीजिए। तो देखिए जो है रोज़ाना जेब खर्च जो है CI और यहाँ पर बच्चों की तादाद जो है वो FI है। तो दिया गया ग्रोही वक्फा यानी क्लास वक्फा 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 है। तो FI जो है वो 7, 6, 9, 13 यफ 5, 4 है। तो सिग्मा FI जो है इज इक्वल टू, यहाँ पर आयदाद को जमा किया गया है यानी कि 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 मिलाने पर हमें 44 और गुमशुदा यानी कि प्लस यफ हमने इस तरह से लिखा है। तो यकसाई जो है वो हमें मालूम करना है। तो यकसाई जो होता है 11 और 13 का वस्ती अदद यानी कि क्या होता है, यहाँ पर हमें लिख सकते हैं 12। तो नेक्स्ट जो होगा 13 और 15 का 14, उसके बाद में नेक्स्ट अदद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20 और 21 to 23 में 22 हासिल होता है। 23 to 25 में 24 हमें हासिल होता है। तो DI जो है DI इज इक्वल टू यकसाई माइनस A। तो अब हम यकसाई में हम A को फर्ज करेंगे जो वस्ती अदद होगा। तो अब यहाँ पर हम DI इज इक्वल टू यकसाई माइनस A। तो जो A फर्ज करना है हमें, यकसाई में A जो है वो वस्ती अदद होता है जो है हमने फ़र्ज़ किया है 18। यहाँ पर देखिए 12, 14 और 16 और यहाँ पे देखने पर 20, 22 और 24 का जो मिडल टर्म है वो 18 है। तो हमने लिहाजा A इज इक्वल टू क्या लेंगे, A इज इक्वल टू 18 फ़र्ज़ करेंगे। तो अब यकसाई यानी कि 12 - 18 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमें -6 हासिल होगा। तो नेक्स्ट 14 - 18 करने पर हमें -4 हासिल होगा। 16 - 18 करने पर इज इक्वल टू -2। 18 - 18 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा। 20 - 18 इज इक्वल टू +2। 22 - 18 इज इक्वल टू 4 + 4। 24 - 18 करने पर हमें +6 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट होगा, तो जो है FI इंटू DI। तो FI जो है यहाँ पे है हमारा, FI में हम DI को इंटू करेंगे तो क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × -6 यानी कि 7 × 42 -42। उसके बाद में 6 × -4 इज इक्वल टू -24, 6 चौक 24। 9 × -2 करने पर 9 दूनी 18 यानी कि -18। तो 13 × 0 करने पर इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर f इंटू 2 करने पर 2f होता है। 5 इंटू 4 करने पर हमें 5 ज़रा 4 5 चौक 20 और उसके बाद 4 इंटू 6 करने पर 6 चौक 24। तो यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए -42 -24 -18 को मिलाने पर हमें जो हासिल होगा वो कितना होता है, -84 हासिल होता है। उसी तरह से इसे मिलाने पर देखिए +44 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है सिग्मा FI DI इज इक्वल टू जो है वो 2f। अब यहाँ पर -84 + 44 को निकालने पर -40 हासिल होता है, यानी कि -40 होगा। यानी क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा FI DI इज इक्वल टू 2f -40 होता है। तो अब हम ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बार जो है वो दरमियानिया, तो इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI है। तो यहाँ पर हम एदाद को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो 18 है, 18 प्लस सिग्मा FI DI जो है 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f है सिग्मा FI। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इसे किस तरह से हल करेंगे। जो दरमियानिया है वो भी 18 है, तो 18 - 18 इज इक्वल टू 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f है। तो जो x बार है वो दिया गया है, x बार 18 रुपये दिया गया था दरमियानिया, इसीलिए हमने यहाँ पर 18 को फर्ज किया है, लिखा है दिया गया है इसलिए। तो अब यहाँ पे 18, यहाँ पर 18 जो है वो प्लस है, इस तरफ आने पर वो -18 हो गया। +18 और -18 क्या होते हैं, गेट कैंसल। तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरफ जाने पर क्या हो जाता है 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया 0 होने पर क्या होता है हमें 2f -40 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। तो अब यहाँ पे 2f इज इक्वल टू -40 इस तरफ आने पर +40 होगा। तो f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2। तो तकसीम करने पर देखिए क्या हासिल होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0, यानी कि हमें f जो हासिल हो f इज इक्वल टू 20 हासिल हो रहा है। देयरफॉर गुमशुदा ताद्दुद f, देयरफॉर गुमशुदा ताद्दुद f इज इक्वल टू 20 हासिल हो रहा है। तो अब यहाँ पे मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने 30 औरतों की दिल की धड़कन फी मिनट रिकॉर्ड की और उनका खुलासा झील की जद्दोल में किया गया है। उन औरतों की फी मिनट की धड़कन का दरमियाना मालूम कीजिए। तो फी मिनट दिल की धड़कन जो है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86 है। तो औरतों की तादाद जो है 2438742 है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ हल करेंगे।
तो हल करने के लिए हम जो तरीके हैं उन तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे जो तादुद तक़सीम के लिए दरमियानिया के 3 तरीके हैं। तो हम मिसाल नंबर 4 को इन तीनों तरीक़ों से हल करेंगे ताकि आपको हर एक मिसाल को इन तीनों तरीक़ों से हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो तादुद तक़सीम के लिए दरमियानिया मालूम करने के जो 3 तरीके हैं, सबसे पहला तरीका जो है रास्त तरीका, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरी तरह से दूसरा फ़र्ज़ किए गए दरमियानिया का तरीका या मफरूज़ाती मियानिया तरीका, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी तरह से तरीका हरकत यानी मरहलाती इनहाफ तरीका यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम सबसे पहले तरीके से हल करेंगे यानी कि रास्त तरीके से। तो जो सबसे पहला तरीका है रास्त तरीका, तो यहाँ पर देखिए दिया गया जो जद्दोल है, फी मिनट दिल की धड़कन CI, औरतों की तादाद FI इंटू XI, ये हमें रास्त तरीके से मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 65 टू 68 जो CI है, इसके लिए हम XI मालूम करना है। देखिए 65, 66, 67, 68 है। तो यहाँ पर वस्ती अदद जो है इन दोनों के दरमियान का होगा। तो इन दोनों के दरमियान यानी क्या हुआ 66.5 होता है। या फिर उसे किसी कुछ और तरीका यानी कि XI इज़ इक्वल हद ज़ीरी प्लस हद बालाई, यानी कि जो वक्फ़ा है 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 133 डिवाइडेड बाई 2, यानी तकसीम करने पर 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 1 बचा 2 छक्के 12, 1 बचने पर अशादे 2 5 10 यानी कि 66.5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 66.5। उसी तरह से नेक्स्ट जो है अब हमें 68, 69, 70, 71 है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, अब इसका जो है 68 टू 71 का जो वस्ती अदद है वो 69.5 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 71 से जो है वो 74 का वस्ती अदद जो है वो 72.5, 75.5, 78.5, इसी तरह से 81.5 और 84.5 हमें हासिल होता है। तो अब हमें FI XI ज़रब करेंगे, FI इंटू XI यानी कि 2 इंटू 66.5 को ज़रब करने पर हमें क्या हासिल होता है 133। उसी तरह से 4 इंटू 69.5 को करने पर 278। उसके बाद 3 इंटू 72.5 को करने पर 217.5। उसके बाद 75.5 को इंटू 8 से करने पर 604। उसी तरह से 78.5 को 7 से ज़रब करने पर 549.5। उसी तरह से 81.5 को 4 से ज़रब करने पर 326। अब 84.5 इंटू 2 करने पर 169 हमें हासिल होता है। तो ये क्या हो गया सिग्मा FI XI इज़ इक्वल टू, इनको जमा करने पर 2277 हासिल हो रहा है। तो अब हमारे पास जो रास्त तरीके का जो ज़ाबिता है x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI है। तो यहाँ पर 2277 डिवाइडेड बाय FI जो है वह 30 है। तकसीम करने पर हमें यहाँ पर देखिए क्या हासिल होता है। तो यहाँ पर 3 ढाई 30, फिर 3 सत्ते 21, 1 बचा यानी कि 17 हुए, 3 5 15, 2 बचे, 3 नम 27।
तो यहाँ पर इज इक्वल टू 759 डिवाइडेड बाई 10 है। फिर उससे तकसीम करने पर 10 एकम 10, 10 सत्ते 70, 10 पंजे 50, फाइंड 10 नम 90, यानी कि 75.9 हमें x बार यानी कि दरमियानिया हासिल होता है। अब उसी तरह से जो दूसरा तरीका है, देखिए फर्स्ट किए गए दरमियानिया का तरीका यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो अब हम हल करेंगे उसी एग्ज़ाम्पल को, जो फोर्थ एग्ज़ाम्पल है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए फी मिनट दिल की धड़कन CI औरतों की तादाद FI और यहाँ XI मालूम करना है। फिर उसके बाद DI इज इक्वल टू XI माइनस A, फिर उसके बाद में FI इंटू DI मालूम करना है। पहले जद्दोल और दूसरे जद्दोल में फ़र्क जो है वो देखिए XI के बाद FI इंटू XI मालूम करना है। यहाँ पर और दो एक्स्ट्रा यानी कि DI के बाद हमें FI इंटू DI हासिल करना होता है। तो यहाँ पर भी जो XI है वो सेम आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, XI जो है 66.5, 69.5, फिर बाद में 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5 जो है वो XI होगा। अब जो A है वो जो A फर्ज करना है हमें XI में का वस्ती अदद यानी कि A जो है वो 75.5 है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू हम जो फर्ज कर रहे हैं 75.5 है। तो XI माइनस A, XI जो है अब हम जो है 66.5 माइनस क्या करना होता है हमें A जो है वो 75.5 को माइनस करने पर जो हासिल होगा वो यहाँ पर देखिए -9 हासिल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर 69.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 हासिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अदद हैं हम देखेंगे 72.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू जो है वो हमें -3 हासिल होगा। तो 75.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। अब उसके बाद 78.5 माइनस क्या होता है 75.5 इज इक्वल टू जो है वो +3 हासिल होगा। 81.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू जो है वो 6 होगा। उसी तरह से 84.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू जो है वो 9 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे हमें FI इंटू DI हासिल करना है। तो FI इंटू DI जो होता है वो यहाँ पे देखिए ये FI है और ये क्या है DI है। तो FI जो है वो 2 इंटू जो है DI जो है वो -9 इज इक्वल टू क्या होता है -18 हासिल होगा। फिर नेक्स्ट 4 इंटू क्या है -6 इज इक्वल टू -24। उसके बाद में 3 इंटू -3 इज इक्वल टू क्या होता है -9 हासिल होता है। फिर 8 इंटू 0 करने पर हमें 0 हासिल होगा। 7 इंटू 3 करने पर 21 हासिल होता है। 4 इंटू 6 करने पर 24 हासिल होगा। नेक्स्ट 2 इंटू 9 करने पर हमें 18 हासिल होता है। तो यहाँ पर अब देखिए -18 -24 -9 को मिलाने पर वो -51 हो जाता है और इनको मिलाने पर देखिए 21 24 और +18 को मिलाने पर वो +63 होता है। तो
तो +63 - 51 करने पर हमें 12 हासिल होगा। तो अब यहाँ पर हम सिग्मा FI/DI इज इक्वल टू देखेंगे क्या है, हमें हासिल हो रहा है 12। तो अब हम ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे दरमियानिया का। दरमियानिया इज एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI है। तो A जो हमने फर्ज किया है वो यहाँ पर 75.5 प्लस FI/DI जो है वो 12 डिवाइडेड बाय 30 है। तकसीमी तरीका जो है 30 है, यहाँ पे 12 है। सिफर इशारे देने पर सिफर होगा, यानी कि 4 से लेने पर 4 सिफर सिफर, 4 3 12, यानी कि ये तफरीक होता है, यानी कि 0.4 होगा। तो इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4 हमें हासिल होता है। तो इज इक्वल टू जो है 75.9 जो है एक्स बार हमें हासिल हो रहा है। तो उसी तरह से हम अब मिसाल नंबर 4 को ही जो तरीका नंबर 3 है उस तरीके से हम हल करेंगे, मरहलाती इनहराफ तरीका यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर जो दिया गया जद्दुल है वही है CI FI XI। अब XI के बाद में DI इज इक्वल टू XI माइनस A होगा, UI इज इक्वल टू DI बाई H और FI UI होगा। तो यहाँ पर XI जो है वो सेम आएगा, यानी कि यहाँ पर भी 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5 होगा। तो यहाँ पर A जो है XI का ही होगा वस्ती अदद, यानी कि हम पहले भी फ़र्ज कर चुके हैं इज इक्वल टू 75.5 होगा। तो XI माइनस A जो है वो हमें सेम हासिल होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए XI माइनस A यानी कि 66.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू -9 हासिल होगा। 69.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू -6 हासिल होगा। इसी तरह 72.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू हमें -3 हासिल होता है। 75.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट 78.5 माइनस 75.5 करने पर हमें +3 हासिल होगा। इस तरह से 81.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू यहाँ पे +6 हासिल होता है। 84.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू जो है वो 9 हासिल होता है। अब UI इज इक्वल DI बाई H। अब यहाँ पे H जो है हम H जो है क्लास का साइज जो है H, तो H जो होता है वो यहाँ पर देखिए 74 से ग्रोही वक्फा यानी क्लास वक्फा जो है वो 77 है। तो H हमारे पास क्या होगा 3 हासिल होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्लास वक्फा 74 से 77 यानी कि यहाँ पर 74, 75, 76, 77 यानी कि H हमारे पास 3 हासिल होता है। हमें अगर इसे 77 माइनस 74 करने पर हमें 3 हासिल होगा। तो H हमारे पास क्या है 3 है। तो अब यहाँ पे DI जो है वो -9 डिवाइडेड बाय 3 करने पर तकसीम करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9,
यानी कि ये क्या होता है -3 हासिल होगा। फिर -6 डिवाइडेड बाय 3 करने पर हमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि -2 हासिल होगा। -3 डिवाइडेड बाय 3 करने पर 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि -1। 0 डिवाइडेड बाय 3 करने पर हमें 0 हासिल होगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 करने पर हमें देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि ये भी 1 हासिल होगा। फिर उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 3 करने पर क्या होता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी = 2। फिर उसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ FI। अब हम UI हासिल करेंगे। तो FI UI यहाँ पे FI देखिए A है और UI हम हासिल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम FI UI हासिल करेंगे। 2 इंटू -3 = 3 दूनी 6 -6। 4 इंटू -2 = 4 दूनी 8 -8। 3 इंटू -1 = -3 एकम 3। 8 इंटू 0 = 0। 7 इंटू 1 = 7। 4 इंटू 2 = 8। 2 इंटू 3 = 6 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे हम FI और UI को जमा करेंगे। तो देखिए हमें क्या हासिल होता है। यहाँ पर हमें सिग्मा FI UI = तो यहाँ पे जो माइनस टर्म्स हैं उनको ऐड कीजिए। -6 -8 -14 -14 में -3 मिलाने पर -17 हासिल हो रहा है। उसके बाद 7 + 8 15, 15 + 6 जो है वो 21 हासिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 21 में से +21 -17 निकालने पर हमें क्या हासिल होता है 11 में 7 के 4 हासिल आए 0 यानी कि 4 हासिल हो रहा है यानी 4। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दरमियानिया मालूम करने का ज़ाबिता x बार = A + H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो ये जो है हमारा 75.5 प्लस H जो है वो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई FI जो है वो 30 है। तो यहाँ पर देखिए = 75.5 प्लस यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 ढाई 30। तो यहाँ पर तक़सीम करने पर 10 एकम 10 यानी कि 0.10 चौक 40 यानी कि 0.4 हासिल हो रहा है। तो 0.4 तो 75 में 0.4 मिलाने पर हमें 75.9 हासिल हो रहा है x बार। तो यहाँ पर जो तीनों तरीक़ों से हमने हल किया है एक ही मिसाल को, तमाम जो है वो 75.9 ही आ रहे हैं। देखिए तीसरा तरीका, इसी तरह से दूसरे तरीके के लिए भी 75.9, पहले तरीके के लिए भी 75.9। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे इन तीनों तरीक़ों से आपको आंसर सेम ही आएगा, चाहे वो रास्त तरीका हो, चाहे वो फ़र्ज़ किए गए दरमियाने का तरीका हो, चाहे वो मरहलाती इनराफ का तरीका हो। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।